अब मैं राज्यपाल महामहिम श्री गुलाबचंद कटारिया जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि वे अपने प्रेरणादायक विचारों से हमें प्रेरित करें। ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि आज मैं आप सबके बीच में यहाँ आकर आप सब लोगों से दर्शन करने का और मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी माननीय मंत्री महोदय परिमल जी ने भी, जो यहाँ के चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने अपनी बात कही। से पहले यहाँ के एमपी साहब ने भी, राजदीप जी ने भी, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस महाविद्यालय में आप पढ़े हैं, आज उसी के एक विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी के रूप में आप सांसद बन कर के हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। मुझे खुशी है कि सभी लोगों ने हिंदी में बोलने की कोशिश की और आपके प्रिंसिपल साहब गुप्ता जी ने भी इसकी शुरुआत की। थोड़ा आपको लगा तो अटपटा होगा, लेकिन अधीक्षक महोदय और हमारे यहाँ के डीसी श्री रोहन जी, आप सभी इस महाविद्यालय के फैकल्टी मेंबर्स, सभी पढ़ने वाले मेरे भैया बहनों, मैं जिस जगह खड़ा हूँ, भगवान के बाद अगर किसी की सबसे ज़्यादा लोग महसूस करते हैं तो वो ये व्यवसाय है जिसमें आप सब लोग शरीक हो रहे हैं या होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस यात्रा में से आप निकले हैं, मुझे बताया कि 68 में ये महाविद्यालय की स्थापना हुई है। इसके 50 वर्ष भी आपने मनाए हैं, पर सारे देश और दुनिया ने ये अनुभव किया है कि हिंदुस्तान के डॉक्टर और पैरामेडिकल और नर्सेज ने इस कोविड काल में जिस ढंग से इस देश के लोगों को बचाया, जिस हिम्मत के साथ बचाया, उसके लिए सारी दुनिया और देश आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती है। कई बार हमको लगता था कि हम परिवार के लोग होते हुए भी अपने परिवारजनों से मिलने में घबराते थे कि पता नहीं हमको कहीं चिपक जाएगा, लेकिन आप लोगों ने उनकी चिकित्सा करके और उनको जिस ढंग से बचाया है, वास्तव में आपका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम पड़ता है। संपूर्ण देश के इस मेडिकल डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, चाहे वो 4th क्लास और सफाई कर्मचारी क्यों न हो, उन सब की सेवा ने वास्तव में इस देश को एक चमत्कारिक रूप में खड़ा कर दिया। उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने प्रयत्नपूर्वक 2 वैक्सीन तो निकाल दी है, लेकिन 2 वैक्सीन को लगाना भी कोई सामान्य बात नहीं है। वो समय मैंने भी अपने राजस्थान में देखा है कि बीमार के पास टच होना तो बहुत कठिन काम है, दूर से देखने में भी घबराहट होती थी। ऐसे समय में मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार का ये वैक्सीनेशन का ड्राइव चला और जिस क्रम से चला, सबसे पहले आपको सुरक्षित किया। प्रधानमंत्री जी की सोच को क्यों हो कि जो काम करने वाला वो सबसे पहले सुरक्षित होगा, तभी आगे आप बढ़ेगा। तो जिस तरीके से एक के बाद एक इस वैक्सीनेशन को, और इतने 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन समयबद्ध लग जाना और बिना किसी झगड़े और टंटे के लग जाना, मैं सोचता हूँ ये भी एक दुनिया ने चमत्कार देखा है कि किस तरह से इसमें काम करने वाले लोगों ने गांव-गांव तक जा कर के जिस प्रकार से भी इस वैक्सीनेशन को करना था वो आपने किया है। मैं सोचता हूँ कि मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ केवल आसाम के नहीं, सारे देश के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और उनके लिए आपने स्पेशल सीटें रखी हुई है कि जो बाहर के होंगे उनकी भी आपने सीटें निश्चित कर रखी है। आपने पीजी के में भी कई डिपार्टमेंट आपके यहाँ काम कर रहे हैं।
मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार का आपका आउटडोर इंडोर है, उसकी संख्या भी, आउटडोर की संख्या 50,000 से भी अधिक। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में आपकी सेवा के कारण से केवल आसाम नहीं, आसपास के लोग भी आप सब लोगों से बहुत ही प्रसन्न हैं। मेरा अनुभव से कह रहा हूँ, मैंने देखा नहीं फील्ड, हमारे हॉस्पिटल में केवल एक चीज़ जो मुझे अपने उदयपुर में भी अखरती है, लाख कोशिश करने के बाद भी बाथरूम हमारे कभी भी सही नहीं हो पाते। जो हकीकत है वो मैं कह रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ उदयपुर के। ये सामान्यतः क्योंकि इतनी अधिक लोगों के आवक होती है कि उसको ठीक करना, मैं सोचता हूँ इसके बारे में अध्यक्ष जी आप सब लोग मिलकर के सोचिए कि बराबर कम से कम ये जो शौचालय हैं ये साफ रहेंगे तो उस हॉस्पिटल में लोगों को बहुत राहत का अनुभव होगा, जैसा मेरे को भी होता है। मैं भी उदयपुर जाता हूँ तो मेरे लिए तो वीआईपी वाला कमरा रहता है तो मैं हो जाता हूँ, लेकिन जहाँ कॉमन आदमी आता है वो ये महसूस करे कि वास्तव में इस हॉस्पिटल का सबसे जो आवश्यक पार्ट है वो उसका शौचालय है, वो कैसे ठीक प्रकार से रहे। और मैं सोचता हूँ कि बाकी तो एक तरह से डॉक्टरों का जो व्यवहार है वो आधा इलाज कर देता है। आपका भी अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव है, मतलब आपका व्यवहार ही आधा इलाज हो जाता है पेशेंट का। तो मैं सोचता हूँ जिस प्रोफेशन में आप लगे हैं वो वास्तव में इस देश को सुरक्षित ही रखेगा और देश को एक लंबी आयु देने के में भी आगे निश्चित रूप से बढ़ेगा। सामान्यतः मैं बहुत अधिक कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं सामान्य शिक्षक के रूप में रहा हूँ और वो भी स्कूल एजुकेशन में, लेकिन अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से इस सेवा के माध्यम से जिसने भी काम किया पूरे तन्मय होकर के, उस शहर में सबसे ज़्यादा अगर सम्मान किसी का होता है तो वो डॉक्टर का होता है जो इलाज करता है। समाज में भी आज भी उसका उतना ही सम्मान है। तो मैं सोचता हूँ आप जो बच्चे पढ़ने आए हैं वो इस बारे में थोड़ा अपने आप को, अपने व्यवहार को और अपने, हमारे यहाँ गुजरात के डॉक्टरों को हम सबसे नंबर 1 पे मानते हैं। हम राजस्थान के हैं लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि डॉक्टर पेशे में गुजरात का डॉक्टर हमारे यहाँ राजस्थान से बहुत आगे है। उसका एकमात्र कारण उसका व्यवहार, उसका मीठा बोलना, उसका बहुत अच्छे ढंग से व्यवहार करना। तो मैं सोचता हूँ पेशेंट को आते ही आधी बीमारी उसकी गायब हो जाती है केवल और केवल व्यवहार से। और एक तने हुए रहें, गुस्से में रहें, उठापटक करते रहें तो आधा मरीज तो वही डाउन हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ इस बारे में ज़रूर कोशिश करें और इसके लिए मैं सोचता हूँ कि मेडिटेशन करने का काम आप ज़रूर करें ताकि आपका मानसिक जो है ना वो बिल्कुल सही सलामत और अच्छे ढंग से अगर रहेगा तो आप बहुत अच्छी प्रकार से अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकेंगे। ये देश का सौभाग्य मानता हूँ, मैं भी इतने वर्षों से राजनीति में हूँ। पूरे राजस्थान में 7 मेडिकल कॉलेज थे और अब देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। जो आपके यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज थे, आज 12 हुए हैं और 24 के बारे में आप कह रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ इस प्रोफेशन को देश के प्रधानमंत्री ने कितनी प्रमुखता दी है। जो आवश्यकता हम महसूस करते थे, है ना, गांव में हम इसी बात का अनुभव करते थे कि अस्पताल तो है पर डॉक्टर नहीं है, अस्पताल तो है पर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, और बिना स्टाफ के और बिना पैरामेडिकल के कोई इलाज नहीं हो सकता है। और मैं सोचता हूँ कि इस दृष्टि से आपने इस क्षेत्र में जिस प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास किया, लगभग आपकी स्ट्रेंथ 1000 के आसपास है, पीजी और दोनों मिला करके। तो मैं सोचता हूँ कि एक तरह से इतने डॉक्टर आप तैयार कर रहे हैं, इतने गाँव की आवश्यकता है आज भी। मैं सोचता हूँ इस दृष्टि से मैं केवल और केवल कोई भाषण देना, उपदेश देने के लिए नहीं आया। मैं आपके यहाँ महामहिम हूँ भले, पर मैं आपका सहयोगी हूँ। आपके काम में मैं कैसे हिस्सेदार बनूँ और आपके काम को मैं कैसे और अच्छा करने में आपकी क्या मदद कर सकूँ, इस भावना के साथ ये आया हूँ। कोई कमियाँ निकालने नहीं आया हूँ। मैं इस बारे में हमेशा सोचता हूँ कि कमियाँ निकालने से कभी कोई सिस्टम नहीं सुधर सकता है। कमियाँ निकालने से केवल दिमाग खराब करना है। कमी निकालने के लिए स्वयं कैसे सहयोगी बनकर के एक दूसरे के साथ प्रयत्न करें तो उसको बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ पॉजिटिव सोचो। हमारे देश का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया तो ये नेगेटिव सोच ने किया। हर कमी को ही निकालना और उसी के ऊपर
अपना दिमाग पचाना कोई फायदा नहीं है। जो भी अच्छा काम करता है उस आदमी की अच्छाई को ऊपर बिठाने का प्रयास करो। 10 लोग उसको सीखेंगे कि इसका अगर ये अच्छाई के कारण से इसकी प्रशंसा हुई है तो मैं भी इस लाइन में आगे बढ़ूं। तो मैं सोचता हूं पॉजिटिव सोच करके ही हम देश को बहुत जल्दी जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते को हम दुनिया में एक तरह से नंबर 1 पर कैसे अपना देश पहुंचे। मैं सोचता हूं कि सारी दुनिया आज चकित है इस बारे में कि हिंदुस्तान ने इस कोविड की महामारी, जहां मैं सोचता हूं कि पहनने के किट नहीं थे, जहां अपने पास कोई दवाई नहीं थी, जहां अपने पास वेंटिलेटर नहीं थे, जहां अपने पास ऑक्सीजन नहीं थी, जहां अपने पास दवाई नहीं थी, इतने कम समय में आप सब लोगों के सहयोग से इस महामारी का जो मुकाबला किया है, अच्छे अच्छे देश अमेरिका जैसे ने घुटने टेक दिए, पर हिंदुस्तान ने आप सब लोगों के भरोसे से इस बीमारी को पार करके आगे निकल गया और देश सुरक्षित बच गया। उसमें सबसे बड़ा योगदान आप और आपके साथ काम करने वाले सारे बंधु हैं। मैं उनको सबको नमन करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं, मैं बार बार जहां भी जाता हूं एक बात बोलता हूं कि आपको और मेरे को यहाँ बिठाने का काम जिन लोगों ने किया वो उनके खून पसीने के टैक्स के पैसे से किया है। ये मेडिकल कॉलेज जो 68 से चल रहा है वो जनता के पैसे से चल रहा है। यहाँ जो डॉक्टर तैयार हुए हैं उस जनता की मेहरबानी से तैयार हुए। तो जिस जनता ने एक तरह से जिस खून पसीने के पैसे से आपको और मुझे तैयार किया और यहाँ ला कर के बिठा दिया और यहाँ स्वागत हो रहा है, मालाएं पहनाई जा रही है, आखिर वो जनता भी हमसे कुछ उम्मीद तो करती है, आखिर वो जनता भी हमसे कुछ रिटर्न तो चाहती है। अगर इस बात को दिमाग में रखा कि मुझे बनाने वाले को मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मुझे बनाने वाले की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, इस बात को अगर मन में बिठा करके काम करने का प्रयत्न किया तो आपके काम करने की शक्ति चौगुनी बढ़ जाएगी। और मैं सोचता हूँ जिंदगी में भगवान आशीर्वाद देता है या नहीं देता है, पर जो कोई बीमार आपसे ठीक होकर जाता है ना, वो जब आपके बारे में अच्छा सोचता है, उससे बड़ा आशीर्वाद देने वाला कोई भगवान भी नहीं होता है। मैं सोचता हूँ यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। इस कमाई को ध्यान में रख करके आने वाली पीढ़ी को भी हम इस अच्छी रास्ते के ऊपर डालने का प्रयत्न करें। और ये सब वातावरण से बनता है जिसमें आप सब लोग सहयोगी बने। एक बार मैं प्रिंसिपल साहब को, आपके सारे स्टाफ को, यहाँ पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। पूरा परिश्रम करके, क्योंकि समय दोबारा नहीं आता है। आज की अगर ये 23 तारीख के बजाय आज 24 तारीख हो गई, ये मई 2023 दोबारा नहीं आएगी दोस्त। और सब चीज़ें दोबारा आ सकती है धरती पर, भगवान को भी दोबारा लाया जा सकता है, पर समय को दोबारा नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब समय की कीमत को समझ करके अपने एक एक क्षण का उपयोग कैसे हो, ताकि हम उस एक एक क्षण के आधार पर इस जीवन को सफल करने में सार्थक हो जाए, सफल हो जाए और मन को ये आत्म संतोष लगे कि हाँ, मैंने वास्तव में धरती पर इस आकृति में जो जन्म लिया है, मैंने इसको पूरी अच्छी तरह से पार कर लिया है। यही आप सबसे उम्मीद करता हुआ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आस्था मंछानी समस्त सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की ओर से आदरणीय राज्यपाल महामहिम श्री गुलाबचंद कटारिया जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। महोदय, आपकी उपस्थिति हमारे महाविद्यालय के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है।